गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने आपका बीए फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है अरावली पर्वतमाला, उसके बारे में हमने देखा था। इससे पहले हमने राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला हमारा है पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा उत्तर पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। इस प्रकार हमने 4 भागों में विभाजित कर लिया था। और हमारा जो पहला है अरावली पर्वतमाला, इसके बारे में हमने अध्ययन शुरू किया था और हमने इसके बाद इसकी जो लंबाई है, इसका जो विस्तार है, इसकी जो पहाड़ियाँ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल देख लिया था। अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में। देखिए, पहला है भाकर, दूसरी है मगरा, तीसरी है डूंगरी। भाकर, मगरा और डूंगरी। हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे है। तो भाकर है सिरोही में, मगरा है उदयपुर में और डूंगरी है जयपुर में। भाकर का है सिरोही में, मगरा है उदयपुर में और डूंगरी है जयपुर में। ये हमने 3 इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ ऐसी पहाड़ियाँ जिनके ऊपर दुर्ग भी स्थित हैं। जैसे पहली है हमारी त्रिकुट पहाड़ी, जो कहाँ पे है, जैसलमेर में ये पहाड़ी स्थित है। और इसके ऊपर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, सोनार दुर्ग। ठीक है। ये जो पहाड़ी है, जैसे त्रिकुट पहाड़ी है, अगली है चिड़ियाटूंग पहाड़ी। ये जो त्रिकुट पहाड़ी, चिड़ियाटूंग पहाड़ी, ये सभी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इनके पहाड़ियों के ऊपर राजस्थान के जो बड़े बड़े जो दुर्ग हैं वो भी यहाँ पे स्थित है। जैसे त्रिकुट पहाड़ी है, उसके ऊपर सोनार दुर्ग बना हुआ है, ये जैसलमेर में है। चिड़ियाटूंग पहाड़ी है, वो जोधपुर में है। और इसके ऊपर बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है। अब हमारी अगली पहाड़ी है, वो है 56 पहाड़ियाँ। ये कहाँ पे है, बाड़मेर में। अगली है नाकोड़ा पर्वत, ये भी कहाँ है, बाड़मेर में। फिर है पीपलूद पहाड़ी। इसका देखिए एक उपनाम है राजस्थान का लघु माउंट, इसको कहा जाता है। तो देखिए, ये जो 3 पहाड़ियाँ इम्पोर्टेंट है। जैसे एक त्रिकुट पहाड़ी है। अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो सोनार दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, तो क्या बताएंगे, त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर, जो कहाँ पे है, जैसलमेर में। अब फिर है जो आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है, वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, तो ये है आपका चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर, जो जोधपुर में है। और अब जैसे मान लीजिए आपके जो छोटे क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके 1 लाइन क्वेश्चन आते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे राजस्थान का लघु माउंट किसे कहा जाता है, तो इसके क्या बताएंगे आप, राजस्थान का लघु माउंट पीपलूद पहाड़ियों को कहा जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, इस तरीके से इम्पोर्टेंट है और इनको याद करना भी आपके लिए ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कुछ विशेष आकृति की पहाड़ियाँ। कुछ विशेष आकृति की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, ये कहाँ कहाँ पे हैं, इनको हम देखते हैं। पहली है गोलाकार पहाड़ी, गोलाकार आकृति की पहाड़ी, ये है बाड़मेर में।
ठीक है। बाड़मेर में किस प्रकार की आकृति की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है? गोलाकार आकृति की। फिर है घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान, और ये हमें देखने को मिलती है बारां में। ठीक है, घोड़े की नाल की आकृति के समान जो पहाड़ियाँ हैं वो हमें बारां में देखने को मिलती है। फिर हमारी है तस्त्री नुमा, तस्त्री नुमा पहाड़ी, ये पाई जाती है उदयपुर में। इनका आकार है तस्त्री नुमा। और हमारी लास्ट है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ी, और ये पाई जाती है आपका जो हाड़ौती प्रदेश है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इस हाड़ौती प्रदेश में जो मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ हैं वो सभी पहाड़ियाँ किस आकृति की है? अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियाँ। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट है कि जैसे ये आपका जो 56 का आपका ये हाड़ौती प्रदेश है, इस हाड़ौती प्रदेश की जो पहाड़ियाँ वो किस आकृति की है? तो किस आकृति की है? अर्धचंद्राकार आकृति की ये पहाड़ियाँ यहाँ पे हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। अब देखिए आगे हम चलते हैं और हम जो उदयपुर की जो मुख्य पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में हम देखते हैं। उदयपुर की मुख्य जो पहाड़ियाँ हैं उनमें है मोती मगरी, दूसरी है मछली मगरी, तीसरी है जरगा, चौथी है गोगुंदा और लास्ट है बिछामेड़ा। ये 5 जो उदयपुर की इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, पहली है मोती मगरी, दूसरी है मछली मगरी, तीसरी है जरगा, चौथी है गोगुंदा और लास्ट है बिछामेड़ा। अब देखिए आपकी ये जो गोगुंदा है इस पहाड़ी से एक नदी का भी उद्गम स्थल है, और वो कौन सी नदी है? आपकी आयड़ या बेडज नदी। इस प्रकार से ये भी एक इम्पोर्टेंट पहाड़ी है क्योंकि यहाँ से आयड़ या फिर बेडज नदी का उद्गम स्थान है। बिछामेड़ा से है आपका सोम नदी का उद्गम स्थान, सोम नदी का। इस प्रकार उदयपुर की ये दो पहाड़ियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नदियों का भी उद्गम हो रहा है। ठीक है, ये आपके उदयपुर की पहाड़ियाँ हो गई, मोती मगरी, मछली मगरी, जरगा, गोगुंदा और बिछामेड़ा। गोगुंदा से हमारी जो नदी है आयड़ या बेडज नदी, इसका उद्गम स्थान है, और ये जो बिछामेड़ा है यहाँ से सोम नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जयपुर की जो कुछ इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं उनको। जयपुर की है वो है मोती डूंगरी, एक तो मोती डूंगरी, दूसरी है झालाना डूंगरी, तीसरी है गणेश डूंगरी, अगली है भीम डूंगरी, फिर है बिजक की पहाड़ियाँ, फिर है बेराट की पहाड़ियाँ। तो देखिए ये कुछ जयपुर की इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी और बिजक और बेराट की पहाड़ियाँ। अब देखिए ये आपकी जो बेराट की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से भी एक नदी का उद्गम हो रहा है, और वो नदी है बाणगंगा। ठीक है, अब फिर है सेवर की पहाड़ी, वहाँ से सावी नदी का उद्गम स्थल हो रहा है, सावी नदी। अब देखिए इस प्रकार से आपकी जो कुछ इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है? जहाँ पर या तो कोई नदी निकलती है
और जहाँ या फिर जिस पहाड़ी के ऊपर कोई दुर्ग स्थित है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक तो गोगुंदा, यहाँ से कोई किस नदी का उद्गम हो रहा है, आयड़ या बेड़स नदी का। फिर हमारी ये बिछामेड़ा, जहाँ से सोम नदी का उद्गम हो रहा है। एक है हमारी बेराट की पहाड़ियाँ, जहाँ से बाणगंगा नदी निकल रही है। फिर है हमारी सेवर पहाड़ी, जहाँ से सावी नदी निकल रही है। फिर एक अजमेर में आपकी है एक नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी, जिससे कौन सी नदी निकल रही है, लूणी नदी, लूणी नदी। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये जो कुछ इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ देखी है। अब हम एक टॉपिक है देशहरो, उसके बारे में देखते हैं कि ये देशहरो है, ये क्या है। उसके बारे में आपने कभी सुना नहीं है तो देखते हैं। ये भी आपके जो ऑनलाइन क्वेश्चन है उनमें आने के अधिक चांस रहते हैं। देशहरो से क्या अभिप्राय है, तो हम देखते हैं कि ये देशहरो क्या है, इसका अरावली से क्या संबंध है। तो देखिए, ये जो देशहरो है वो आपके इस अरावली में जो जरगा और रागा की जो पहाड़ियाँ हैं, जरगा और रागा की पहाड़ियाँ हैं, जरगा और रागा की जो ये पहाड़ियाँ हैं और इनके बीच का ये स्थान है, जरगा और रागा की पहाड़ियों के बीच का ये स्थान है जो बिल्कुल हरा भरा है, एक हरा भरा प्रदेश है। इसको ही हम देशहरो कहते हैं। मतलब उदयपुर में जरगा और रागा की पहाड़ियों के बीच में जो बीच का जो स्थान है वो बहुत हरा भरा क्षेत्र है और इस हरे भरे क्षेत्र को ही हम देशहरो के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज हमने ये आपका जो अरावली पर्वतमाला का ये टॉपिक है यहाँ पे समाप्त किया है और इसकी जो इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं उनको हमने देखा है। और आपको ये जो कुछ एग्जाम में आने वाली एग्जाम की दृष्टि जो इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, जैसे जहाँ से नदियाँ निकल रही है या फिर जहाँ के जिस पहाड़ी के ऊपर जो कोई दुर्ग स्थित है, इनको आपको ज़्यादा देखना है। और बाकी आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।